ओम शांति। ये सच है, प्रभु की याद से ही परिवर्तन होता है। याद संस्कार बनाती है। जिसको भी याद करते हैं, जैसे याद करते हैं, तो बार बार की स्मृति हमें उस स्वरूप में लाती है। स्वरूप अर्थात संस्कार बनते हैं। तो बाबा ने हमें विधि दी है। कलयुगी दुनिया को सतयुगी बनाना है तो कौन सी यादें होनी चाहिए? सतो प्रधान यादें। पवित्र याद। याद एक है बाबा की याद, क्योंकि याद से हमारे दोनों प्रकार के संस्कार बनते हैं, आदि और अनादि। बाबा जो ये बात कहते हैं कि बच्चे बाप और वर्षे को याद करो, उसके पीछे मीनिंग है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अधिकारी हूं, नहीं। बाप को याद करने से हमारे अनादि संस्कार बनते हैं। अनादि संस्कार कौन से हैं? पवित्रता, निर्विकारिता, स्वच्छता, सत्यता, प्रेम, शांति, आनंद आदि मेरे अनादि संस्कार है। निरंकारी, निर्विकारी, निरंकारी। जितना शिव बाबा को याद करते हैं, हमारे यह संस्कार इमर्ज होते हैं। और दूसरे हैं आदि संस्कार। जितना हम याद करते हैं बाबा को और उसके साथ वर्षे को याद करते हैं। वर्षा है हमारा सतयुगी नई दुनिया का। सतयुगी नई दुनिया कैसी है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो वो जब हम याद करते हैं तो अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हैं? सतो प्रधान संस्कार। बारंबार सतयुगी दुनिया की यादें हमें सतयुगी बनाती, संस्कार सतयुगी बनते हैं। बाबा क्यों कहता है कि स्वर्ग के आगे जाके बैठ जाओ? वो याद है। याद हम बाबा को भी करते हैं, याद हम अपने वर्षे को भी करते हैं। और याद क्योंकि संस्कार बनाते हैं, तो हमारे दोनों प्रकार के संस्कार याद से बनते हैं। बाबा की याद से अनादि और वर्षे की याद से आदि संस्कार। आज की मुरली में है कि बच्चे पुरुषार्थ करने की एक्ट
केवल और केवल संगम पर ही होती है। सारे कल्प में हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, प्रारब्ध पाते हैं। संगम पर ही पुरुषार्थ करते हैं, और कोई योग में नॉलेज भी नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ का समय है संगम। सुनते हैं बाबा के आज के डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। प्रश्न है, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं? उत्तर है, याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर चलती है। ये एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। धारणा, बुद्धि में रहे अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। दूसरा, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं, ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे, हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस विशालय को शिवालय बनाए। वरदान, देह अभिमान के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भाव। दूसरों की बातों को रिगार्ड न देना, कट कर देना, ये भी देह अभिमान का रॉयल रूप है, जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है। क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है, जिसकी बात को कट करता उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैं पन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे बाबा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। स्लोगन बोला ना? नहीं बोला? अच्छा, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। ठीक है, चलो।
इस करेंगे। कौन सा पुरुषार्थ अभी चलता सारे कल्प में नहीं? सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने का। याद की यात्रा पर है आत्मा को पावन बनाने का। हम किस राज को समझते हैं? अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को। सद्गति दुर्गति के खेल में क्या क्या आता है? ज्ञान और भक्ति सब आता है। आत्मा को पावन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? अविनाशी सर्जन की। हमें किन बातों की खुशी है? भगवान हमको भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, हमको उनसे वर्षा मिलता है। हम पावन बनकर राजा रानी बनेंगे। देवता धर्म वाले अपने को देवता क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पवित्र नहीं रहते हैं। पहली मुख्य मंजिल कौन सी है? बाप को याद करना। अपने दिल में कौन सी चाहना रखनी है? हम मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करें, इस विशाले को शिवालय बनाएं। देहाभिमान का रॉयल रूप क्या है? दूसरों की बातों को रिगार्ड न देना, कट कर देना। अन्य आत्माओं को सहयोगी बनाने की युक्ति क्या है? उनको स्नेह और सम्मान देना। कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाने का आधार परमात्मा श्रीमत रूपी जल। अच्छा, शिव बाबा संगम युग में आकर क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, सद्गति करते हैं, साथ ले आते हैं, गुह्य महीन बातें समझाते हैं, ऊंच पद पाने की तदबीर कराते हैं, रचना की नॉलेज देते हैं, पढ़ाकर सिखलाकर गुल बनाते हैं, एक धर्म एक राज्य की स्थापना करते हैं, डबल सिद्धार्थ विश्व का मालिक बनाते हैं, आप समान पवित्र और ज्ञान सागर बनाते हैं। किन बातों को बुद्धि में रखना है? शांतिधाम हमारा घर है, सद्गति दुर्गति का ये चक्र है। अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। अपने घर जाकर हम पहले नई दुनिया में, ये नाटक है, सभी पाठधारी हैं जिनमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है। धारणा क्या करनी है? गरीबों का उद्धार करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है, बहुत विशाल बुद्धि बनना है, सर्विस के ख्यालात चलाने हैं, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, हर एक की बात को सम्मान देना है, बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है, मैंपन के रॉयल रूप को समाप्त करना है, साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रखना है, ड्रामा के पट्टे पर हर संकल्प और कर्म करना है, देही अभिमानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होना है, मन से हर समय सर्व आत्माओं को दुआएं देना है, अपने स्वीट होम नई दुनिया को याद करना है, मनुष्यों के मुख से वाह वाह निकले ऐसा कोई कार्य करके दिखाना है। ठीक है।